अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है ऑक्सीडेशन ऑफ pyridine। ऑक्सीडेशन ऑफ pyridine एट नाइट्रोजन, या फिर आपको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी लिख सकते हो एट pyridine। तो इसके लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टाइप रिएक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि आपने pyridine की ऑक्साइड बना दी है। ठीक है, pyridine एन ऑक्साइड। वैसे तो ये जो डिफरेंट इसके इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव्स कह लो pyridine के हैं, उनके अंदर एक आ जाता है pyridine एन ऑक्साइड। लेकिन आई विल सी कि हमारे पास कितना टाइम रहता है कि हम pyridine के फर्दर, क्योंकि अभी हम लोगों ने रिएक्शंस पढ़ने, इसकी सिंथेसिस पढ़नी है और हेट्रोसाइकिल पढ़ने, तो क्या इतना टाइम रहेगा कि हम एक में जाएं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट होता है pyridine एन ऑक्साइड, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी डिफरेंट वे में आ जाती है। वेल, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी सिंथेसिस कैसे की जाती है। हाउ pyridine एन ऑक्साइड इज सिंथेसाइज्ड। ठीक है, तो सिंथेसिस में देखें आपने क्या लिया। मैं कैप्स को साइड पे कर लूं। pyridine, ठीक है, इसके लिए हम लोग दो चीज़ें यूज़ करते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आप H2O2 के साथ एसिटिक एसिड को यूज़ कर लेते हो कुछ कंडीशंस के अंदर, और इसके रिजल्ट में हमें क्या मिल जाता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, कोई ना कोई पर एसिड यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा वो इस किस्म का एक कंपाउंड मिलेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये pyridine का एन ऑक्साइड बन गया है। सही है। इसके अलावा जो एक और मेथड हो सकता है जिसके थ्रू आप इसको सिंथेसाइज कर सकते हो, उसके अंदर हम लोग क्या ले लेते हैं, MCPBA, मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड। तो ये भी इसकी क्या कर देता है, एन ऑक्सीडेशन कर देते हैं। वेल, अगर हम लोग इसकी किसी भी तरह से, चाहे आप इस वे में जा रहे हो या इस वे में जा रहे हो, आपने एन ऑक्सीडेशन कर लिया है। इसका वेल पर्पस होता है क्योंकि जब हम लोग ये बना लेते हैं तो ये दोनों तरह की रिएक्शन कर देता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस भी देता है और ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस भी दे देता है, डिपेंडिंग अपॉन वेल कंडीशन, ऑब्वियसली, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इस वजह से बढ़ जाती है जी कि ये चीज़ आपको ऑलमोस्ट दोनों तरह की रिएक्शंस दे देती है। ले लिए रिएक्शंस। अब अगर आपने वापस एन ऑक्साइड को रिमूव करके pyridine के अंदर कन्वर्ट करना हो, तो उस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ से लिख देती हूँ, हम लोग यूज़ कर लेते हैं ट्राईफेनल फॉस्फीन। जब आप ट्राईफेनल फॉस्फीन यूज़ करते हो तो वो क्या करता है, ट्राईफेनल फॉस्फीन इसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, और साथ में आपको मिलता है PPH3O, ट्राईफेनल फॉस्फीन का ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, वो ये ले लेता है और इसकी प्रेजेंस में वापस आपको ये मिल जाता है। इसके नीचे हम लिख देते हैं, यहाँ पर ही लिख लो PPH3O, मतलब आपने ये ऐड किया और सिस्टम में से ये रिमूव हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड वन जी, जो हम लोगों ने ये बात कही कि ये डिफरेंट हो जाता है इसके मुकाबले में, तो यहाँ पे जो उसका डायपोल बनता है ना, डायपोल की मैं अगर वैल्यू लिखूं तो इसका डायपोल आपको तकरीबन मिलता है 4.25 डी बाई, और जो pyridine वाले केस में होता है इसका वो 2 पॉइंट समथिंग होता है, एग्जैक्टली होता है 2.2 डी बाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा पोलर हो जाता है, इसका डायपोल तकरीबन तकरीबन डबल हो गया है, 1.8 टाइम्स तो बढ़ ही गया। सही, सिंपल सिंथेसिस है। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि वेल इसके ऊपर कितने तरह के इफ़ेक्ट्स चल रहे होते हैं। तो देखें, हम लोग इसकी आगे बनाने की कोशिश करते हैं डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और देन उसे हम लोग ये देखेंगे कि pyridine किन पोजीशंस के ऊपर एन ऑक्साइड की फॉर्म में डिफरेंट रिएक्शंस करता है। तो वेल देखिए, यहाँ पर हमने बना दिया pyridine एन ऑक्साइड, ये चीज़। अच्छा, मैं अब देखना चाह रही हूँ कि मेरे पास कोई डिफरेंट कलर का पतला वाला मार्कर हो। अच्छा जी, ये देखें,
ये ऑक्सीजन बेसिकली क्या कर रहा है, इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है माइनस आई का इफेक्ट, एक डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है। अगर तो ये ऑक्सीजन इसी तरह से हुआ, ऑक्साइड की फॉर्म में, नेगेटिव की फॉर्म के अंदर हुआ, तो क्या होगा, ये देखिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को रेजोनेट करवा सकता है रिंग के अंदर, राइट। तो इसका मतलब ये है कि एक तो ऑक्सीजन इससे ले रहा है, इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर रहा है, जिसकी वजह से आपने कहा कि इसके ऊपर माइनस आई का इफेक्ट लग रहा है, प्लस इसके ऊपर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन अगर तो मेसोमेरिकली इन्वॉल्व हो जाए नाइट्रोजन के साथ, तो ये प्लस एम का इफेक्ट भी रखते हैं, और ये दोनों इफेक्ट इस तरह से काउंटर बैलेंस एक दूसरे को कर रहे होते हैं कि ओवरऑल इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। वेल माइनस आई से ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा चल रहा होता है, प्लस एम का इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। जब ज़्यादा हो जाता है तो उसका क्या मतलब है, प्लस एम के थ्रू क्या जानी थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में जानी थी, माइनस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से अवे मूव करनी थी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। अगर ये आपका ज़्यादा इफेक्टिव चल रहा है तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अदरवाइज हम क्या कहते थे, इस वाले के अंदर क्या होता है, ये होता है जी पाई डेफिशिएंट। मैं बार बार हर एक लेक्चर के अंदर तकरीबन बातें रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको हिप्स हो जाए। पाई डेफिशिएंट, नाउ कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। नाउ वंस अगेन आपको पता है 3 पोजीशन अल्फा बीटा एंड गामा, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी वाली पोजीशन पे जी ज्यादा हो रही है। अगर देखें ना, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिए तो नाइट्रोजन के पास क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उसने क्या करना है, ये वाले यहाँ पर मूव कर देगा। तो जो हम लोगों को पहला स्ट्रक्चर मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, किससे बनाओ, इसी से बना लेते हैं। उप्स, गलत बना दिया जी, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं आना था। इसको मैं एक रिंग कर देती हूँ, आई होप यू वोंट माइंड। तो ये इस फॉर्म में डबल बॉन्ड ओ, फर्दर क्या हुआ, ऑक्सीजन ने जब बॉन्ड दिए तो नाइट्रोजन ने अपने यहाँ पर मूव कर दिए, ये आपका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। नेक्स्ट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ मेसोमेरिकली मूव करके चले जाएंगे। तो नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है वो किस तरह से होगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। नाउ दिस नेगेटिव चार्ज विल मूव हियर एंड दिस विल मूव हियर। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, नेगेटिव यहाँ, देन ये यहाँ और ये यहाँ। वंस अगेन लास्ट वन बना लेते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और वापस ये आ गया। सही है जी। तो ओवरऑल आप देखो जरा कि कौन कौन सी पोजीशन के ऊपर आता रहा है डबल बॉन्ड। तो डिफरेंट मार्कर यूज करते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये वाली कौन सी पोजीशन है, अल्फा, ये वाली पोजीशन है गैमा, ये वाली पोजीशन है अल्फा। तो जब पॉजिटिव आया था वेल तो भी इन्हीं पोजीशन को इफेक्ट कर रहा था, जब नेगेटिव आया तो भी इन्हीं पोजीशन को इफेक्ट कर रहा है। इफेक्ट मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, और सिंपल पेरिडीन वाली केस में इन्हीं पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा था ज़्यादा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि अब कोई इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा सिस्टम में तो वो किन पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा, इन वाली पोजीशन पे। आप कह सकते हो ये वाली पोजीशन न्यूक्लियोफिलिक है, ये किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जाके अटैक करेंगी। ओके अब हम लोग कहते हैं ये वाला तब कंडीशन में होगा जब आपने जो पिरिडीन एन ऑक्साइड है इसका ऑक्सीजन अगर हम लोग रिवर्सिबली हम क्या करें उसको, नॉट प्रोटोनेटेड, मतलब ये अगर तो ऑक्सीजन जो इस फॉर्म में था, आप सिस्टम में हाइड्रोजन ऐड कर लेते हो, प्रोटॉन ऐड कर लियो, ये फौरन उसके साथ बाइंड अगर कर गया, बाइंड कर गया तो इसने अपने नेगेटिव
रेजोनेट नहीं करवाना, प्लस एम इफेक्ट शो नहीं करेगा, तो ये वाला जो होगा ये सबके सब कौन सा इफेक्ट रह जाएगा, माइनस एम कैंसिल कर रहे हो, माइनस आई का इफेक्ट रह जाएगा। फिर वही होगा कि इसकी सबसे ज्यादा डेफिशिएंट पोजीशंस ही अल्फा और गैमा बन जाएंगी, तो फिर इनके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल ने आना नहीं है। तो कंडीशन आपने क्या माइंड में रखनी है कि अगर हम लोगों ने अल्फा और गैमा पोजीशन पे किसी इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करवाना है, देन जो pyridine एन ऑक्साइड में ऑक्सीजन है ये कभी प्रोटोनेट ना हो, तभी आपके पास ये कंडीशन आ सकती है। ओके जब नॉर्मली हमारे पास ये वाला हो तो जो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे वो आपको कौन से वाले मिलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इस वाले केस में, वो या तो हमें ऑब्वियसली अल्फा पोजीशन या फिर गैमा पोजीशन पे मिलेंगे। तो मतलब ये हुआ कि सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट्स जो हम लोगों को pyridine एन ऑक्साइड में मिलते हैं वो आपको 2 एंड 4 पोजीशन पे मिलेंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो 4 वाली होगी ये ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होती है क्योंकि अवे होती है स्टेरिक्स की वजह से भी, तो ये वाली ज़्यादा इन केसेस के अंदर मिल जाती है। ओके उससे नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि pyridine एन ऑक्साइड कितने तरह के डिफरेंट रिएक्शंस को करती है। रिएक्शंस देखते हैं जी। तो रिएक्शंस हम देखते हैं, रिएक्टिविटी डिस्कस कर रही हूँ ना, तो रिएक्शंस ऑफ pyridine एन ऑक्साइड वेल डिफरेंट तरह के रिएक्शंस को ये शो करेगा। सबसे पहले हम लोग इसका रिएक्शन देखते हैं विद थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2 जो होता है, आप इसको क्या कहते हो, थायोनाइल क्लोराइड। इसके साथ जब हम लोग रिएक्शन करेंगे pyridine ली, वेल pyridine नहीं ली, pyridine एन ऑक्साइड आपने लिया और उसको हम लोग SOCl2 के साथ ट्रीट करवाएं तो आपको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वो दो प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, एक होता है यहाँ और दूसरा आपको प्रोडक्ट मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा ना 2 एंड 4 पोजीशन के ऊपर, और एक यहाँ, ठीक है। और कुछ केसेस में इस तरह से भी मिल सकता है 2 एंड 4 डाइक्लोरोपिरिडीन एन ऑक्साइड, लेकिन इसके अंदर जो मेजर आपको मिल रहा होता है वो 4 वाला होता है। फाइन, इसका मैं नाम लिख दूं अगर ज़रूरत है तो, थायोनाइल क्लोराइड। ये मैंने इसका नाम नहीं लिखा, वेल आई होप ये तो पता ही है, ये इसका मैंने नाम लिखा है सही। उसके अलावा अगर हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएं, सेकेंड रिएक्शन अगर आप लोग देखो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ AC2O, अगर हम लोग इसके साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा। वेल देखें, डिपेंड कर रहा होता है कि हम मतलब वेल ऐसे चलें, वन बाय वन देखते हैं। ये हम लोगों ने लिया pyridine एन ऑक्साइड, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। इसका आपने रिएक्शन करवा लिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। अब क्या होगा इस वाले केस में कि ऑक्सीजन जो नेगेटिव है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल जाकर यहाँ पर अटैक करेगा और ये वाला ग्रुप क्या होगा, रिमूव हो जाएगा तो लिविंग ग्रुप की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें क्या जनरेट होके मिल रहा है N, और यहाँ पर O के साथ C डबल बॉन्ड O CH3, और ये अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्या होगा, जब आपने इससे ये वाला प्रोडक्ट बना लिया तो इसका नाम क्या होता है, 1-एसीटॉक्सी, 1 के बाद हाइफन एसीटॉक्सी pyridinium एसीटेट।
ये आपको पहला इंटरमीडिएट बनेगा। इसको हम लोग हीट करते हैं, तो हीट करने की वजह से बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर एक और प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जो कि एडिशन एलिमिनेशन का प्रोसेस होता है। और ये जो 1-एसीटॉक्सीपिरिडीनियम एसीटेट है ये रीअरेंज होकर सॉर्ट ऑफ आपको क्या देता है, 2-एसीटॉक्सीपिरिडीन दे देता है। यहाँ पर देखें सिस्टम के अंदर क्या प्रेजेंट था, वेल यहाँ और यहाँ पर ये ग्रुप भी एग्जिस्ट कर रहा है, सही है। देखिए क्या हुआ, यहाँ पर जो एसीटेट का आयन सिस्टम के अंदर मूव कर रहा है वो आकर कहाँ पर अटैक करेगा, इस वाली पोजीशन पे। रीज़न इसकी क्या है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन है, नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, तो इस पोजीशन पे इसने जैसे ही आके अटैक किया तो यहाँ पे कार्बन पेंटावेलेंट हो जाएगा, अदरवाइज तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की तरफ मूव कर देगा। तो इससे बनने वाला जो आपको प्रोडक्ट देखेगा वो इस किस्म का एक इंटरमीडिएट आएगा जो टू एंड फ्रो दोनों तरह से, मतलब कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। ये ऑक्सीजन और ये अभी भी इसके साथ यही वाला एसीटेट ग्रुप आप लोगों ने शो करना है। यहाँ पर क्या आके अटैच हो गया, OAC ग्रुप। वेल देखिए हम लोगों ने यहाँ कहीं पे भी हाइड्रोजन को मेंशन नहीं किया हुआ, तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही है, ठीक है। अब ये वाला हाइड्रोजन क्या काम करेगा, मैं पेन देख रही हूँ, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये वापस इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है ना पिरिडीन रिंग, ताकि अपनी इलेक्ट्रोफिलिसिटी सॉरी एरोमेटिसिटी को एकम्प्लिश कर सके। तो जैसे ही ये वाला प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स को अंदर डालेगा तो ये वाला ग्रुप एज ए लिविंग ग्रुप की फॉर्म में निकल के चला जाएगा। तो अब आपको फाइनल प्रोडक्ट इससे क्या मिलेगा जी, हमें कुछ इस किस्म की चीज मिल जाएगी। ये पिरिडीन वापस इसने ले ली अपनी एरोमेटिसिटी, यहाँ पर क्या हो गया 2-एसीटॉक्सी पिरिडीन की फॉर्मेशन होगी, प्लस जो ये वाला ग्रुप निकला था और जो ये वाला प्रोटॉन रह गया था सिस्टम के अंदर, बल्कि आप ना इसको यहाँ पर अगर थोड़ा सा इस तरह से मेंशन कर लें तो आपको आसानी रहेगी। डीप्रोटोनेशन भी हुई है और साथ में डीसाइलेशन भी हुई है, जो एसीटेट ग्रुप था वो भी निकल गया। तो ये दोनों मिल के आपको किस चीज की फॉर्मेशन बना के दे देंगे, सही, ओके सॉरी यहाँ पर ओ एच आता है क्योंकि यहाँ पर ओ वाला ग्रुप भी निकला था। तो ये हमें एसिडिक एसिड मिल गया और 2-एसीटॉक्सी पिरिडीन, पिरिडीनियम नहीं लिखना, पता है ना, या पिरिडीनियम सॉल्ट नहीं है, और एसिडिक एसिड की फॉर्मेशन हो चुकी है। ये सारा कुछ हुआ कैसे है, वेल देखें एडिशन एंड देन एलिमिनेशन। तो आप इस सारे प्रोसेस को लिख सकते हो, ये किस तरह से हुआ है, वाया एडिशन एलिमिनेशन। ओके उससे नेक्स्ट हम लोग क्या देख सकते हैं कि अगर आपने साइलेशन करवानी हो 2-डाई-मेथल वाले एनालॉग्स के ऊपर, ये आप लोगों ने कहाँ पे एसिटाइलेशन करवाई है, जो टोटली अनसब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन एनऑक्साइड था ना। अब अगर फॉर एग्जांपल आप ये वाला पिरिडीन एनऑक्साइड मानते हो जो कि 2 and 6 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूटेड है, मेथल ग्रुप है, तो इस वाले केस के अंदर कैसे होगा, वेल इस वाला ये वाला केस अगर आपने देखना है तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा किसको स्टडी करते हैं कि इसके अंदर कुछ रीअरेंजमेंट टाइप चीज़ होने वाली है जी। तो वेयर इज माई ग्रीन मार्कर, यहाँ पर देखें वंस अगेन आपने सिस्टम के अंदर क्या डाला, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर अगेन ये जाके किसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पर, और यहाँ से ये वाला ग्रुप लीव आउट हो गया। तो नेक्स्ट हमें क्या मिल गया, मेरा फुल पेपर आ रहा है ना, यहाँ पर हमें मिल गई पॉजिटिव, डालिएगा पॉजिटिव OC♯OCH3 और यहाँ से साथ में ये ग्रुप रिमूव हो गया। ओके
यहाँ पर था मेथिल, मैं इसको मेथिल की फॉर्म में खोल कर लिख रही हूँ और इसको एमी लिख रही हूँ। इसको लिखने का एक रीज़न है, वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। इसके गिर्द जी आप पूरे के गिर्द एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल दें। वेल, ये किस पे डिपेंड कर रहा होगा उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर का है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है। तो ये तो क्या काम करेगा, प्रिफरेंशली इससे वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेने की कोशिश करेगा। तो हम इसको डबल हेडेड एरो से अगर इस तरह से यहाँ पर शो करें कि ये आपका पिरिडीन था, O C डबल बॉन्ड O CH3, बाकी के बॉन्ड वैसे ही रखने, और इसने ये वाले बॉन्ड्स को क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगी, डेफिशिएंसी, पॉजिटिव हो जाएगा। मैं लिख देती हूँ किसी तरह, अगर मैं लिख पाऊँ, आप इमेजिन कर लो भाई, यहाँ पर क्या आ गया, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिविटी आ गई, ठीक है। और यहाँ पर इसका क्या है, हाइड्रोजन है। ये आपको बुक में मिलेगा नहीं पॉजिटिव, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अब देखिए ये कार्बन जैसे ही डेफिशिएंट हुआ है, तो ये वाला जो उसका हाइड्रोजन अटैच्ड है वो फ़ौरन से क्या काम करता है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पर डोनेट कर देता है। तो आपने पॉजिटिव नहीं डालना है, मैंने समझाने के लिए डाला था। अगर डाल रहे हो तो फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको डोनेट करवाओ। तो इसका मतलब है कि यहाँ से डीप्रोटोनेशन भी हो रही है फर्स्ट स्टेप में, और फिर वापस क्या हो रही है, प्रोटीनेशन भी एक तरह से हो रही है। तो हमारे पास इससे जो नेक्स्ट वाला आपको ये मिल रहा है, अगर हम लोग इसको इस तरह से बनाकर लिखें, ये क्या हो जाएगा, CH2, दिस इज स्टिल विद ऑक्सीजन, और ये वाली चीज़, और पिरिडीन के जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके अंदर वो इसी तरह से रहेंगे। नाउ आप इस वाले केस के अंदर देखें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन अभी भी क्या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन से खींच रहा है, नाइट्रोजन इन टर्न इससे खींच रहा है, तो ये क्या काम करेगा अपने, और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या हुआ, इसकी वजह से इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो गई, ये दोनों फैक्टर्स हैं। तो ये बॉन्ड अंदर मूव करेंगे तो ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड। तो आपको इस वाले को हम लोग एक उसके अंदर वैसे लिखते हैं ना, ये वाला जो था, ये टू एंड फ्रो चल रहा होता है, प्रोटोनेशन हो भी रही है नहीं भी हो रही है, मतलब डीप्रोटोनेशन प्रोटोनेशन। इसके बाद जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा वो अब किस तरह से होगा, यहाँ यहाँ और यहाँ, जब इसने अंदर दिए इलेक्ट्रॉन्स, इसने यहाँ पर दिए इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वाला ऑक्सीजन फर्दर क्या करता है, ये वाला ऑक्सीजन फर्दर जाके अटैक कर देता है यहाँ पर, ठीक है। ये जो लीव आउट हो रहा है, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड शिफ्ट कहाँ पर हो रहे हैं, नेक्स्ट वाली पोजीशन पे। तो यहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी देखें, दिस कार्बन इज CH2 which is further associated with किसके साथ एसोसिएट हो जाता है जी, बेसिकली, अच्छा जी, ये CH2 is further connected with this oxygen is further connected to this carbon is further connected to O, और ये वाला जो O था ये कन्वर्ट हो गया कार्बोनिल के अंदर, और इस ही वाले के साथ जो ये वाला था, अब ये आपको क्या मिल रहा है, मेथिल ग्रुप। तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर क्या होगी, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिल गई है इंट्रामोलिक्यूलरली। इन केस अगर हम लोग इसको नंबरिंग दे दें तो ये ज़्यादा आसानी रह जाएगी। देखें फॉर एग्जांपल दिस इज ऑक्सीजन 1, मैं वैसे रैंडम नंबर दे रही हूँ 2, इसको आप नाम दे दो 3, 2 वाले के साथ मेथिल ग्रुप अटैच्ड है। जब पिरिडीन अपनी एरोमेटिसिटी नंबर 1 नंबर 2 बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो इसका बॉन्ड था ये मूव होके, अब मेरे पास जगह नहीं है इस जगह पर, ठीक है। और देन जो इसके बॉन्ड थे ये ऑक्सीजन पर, और ऑक्सीजन फर्दर इस पर अटैक कर रहा है, ठीक है। इस वाले स्ट्रक्चर को ना मैंने 3-4 चीज़ें एक जगह पर शो की हैं, अगर आप लोगों को कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो इसको देखने की कोशिश करें। ये किस तरह से है, CH2 है, ये है O, फर्दर है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर है मेथिल। अब देखें बाकी के तो बॉन्ड्स बनाओ ना, ये मूव करके आ गया यहाँ पर,
नाइट्रोजन के ज़्यादा हो गए, ये वाला बॉन्ड मूव करके कहाँ आ गया, यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन पे, और जब ऑक्सीजन पे आ गया तो वो कहाँ पर जाके अटैक करे, इस वाली जगह पे। तो आपके पास कनेक्टिविटी क्या होगी, दिस वाला कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू कार्बन नंबर 3 ऑक्सीजन, जो कि कार्बन नंबर 2 कार्बोनिल के साथ है, कार्बन नंबर 2 मेथल, और ये वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनिल के अंदर। तो ये मैंने इसके लिए लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट तरह के ये रिएक्शन कर सकता है, इथाइल क्लोराइड के साथ करे या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करे, मतलब इसकी एसिटाइलेशन हो जाए। इससे नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखना है, हम लोग ब्रोमिनेशन रिएक्शन देखेंगे और नाइट्रेशन रिएक्शंस देखेंगे। अच्छा, उससे नेक्स्ट अगर आप लोग स्टार्ट लो नाइट्रेशन पे, नाइट्रेशन एट pyridine एंड ऑक्साइड इस वाले केस में देखें, अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि हाँ हो जाती हैं रिएक्शंस। अगर वो वाला पेज कहाँ पर है, यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा। तो कुछ केसेस के अंदर अगर आपको नज़र आ पाए, वेल ये देखें यहाँ पर क्या हुआ था, आपने कहा था 2 एंड इसकी 4th वाली पोजीशन पर रिएक्शन हो जाते हैं। और अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल समहाउ मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट करवानी हो तो आपको वो 2 पे ही मिल जाते हैं इवन। लेकिन अगर हम लोग नाइट्रेशन वाला केस देखें तो यहाँ पे नाइट्रेशन भी हमें कहाँ पर मिल रही होती है, 4th वाली पोजीशन पे ही, जैसे कि pyridine एनऑक्साइड का जो ओवरऑल बिहेवियर आप लोगों ने देखा है। देखें ये हम बना लेते हैं pyridine और ये इसका बन गया एनऑक्साइड। अब अगर हम लोग इसकी नाइट्रेशन करना चाहें, नाइट्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, आप लेते हो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में कंसनट्रेटेड निट्रिक एसिड ले लेते हो, और यहाँ से हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलती है वो मिल जाती है 4th वाली पोजीशन पे, फाइन। लेकिन ये हमें 4th वाली पोजीशन पे मिलती कैसे है, वेल अगर हम लोग इसका यहाँ पर ही मैकेनिज्म को देख लें, है ये हम लोग कर चुके हैं अभी कुछ देर पहले, थोड़ा सा, इतना ज़्यादा कुछ डिटेल है नहीं है, बट फिर भी मैकेनिज्म में देखें, pyridine बनाई। प्लीज़ इस बात को माइंड में रखिएगा कि pyridine एन ऑक्साइड है तब 4 पर हो रहा है, pyridine होता कभी 4 पर ना होता, 3 पे चला जाता। और ये मैंने इसके बना दिए अंदर डबल बॉन्ड्स। अब क्या होता है, ये यहाँ पर मूव करके जा रहे हैं, ये यहाँ पर मूव करके चला जाता है, और ये आ जाता है यहाँ पे। ये मैं एक ही जगह पे सारे आपको बना के बता रही हूँ। तो इसकी वजह से जब हम लोग इसके अंदर H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं, तो क्योंकि नेगेटिव यहाँ है, ये फर्दर जाके अटैक करता है, तो आपको प्रोडक्ट सिंपली ये मिल जाती है जी। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अगर हम लोग कुछ इस तरह से करें कि जो ऑक्सीजन है ये किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ ऑलरेडी बाइंड हो जाए, तो उस वाले केस में आप सोच सकते हो क्या होगा। अभी हम लोगों ने क्या कहा था, कौन से इफेक्ट चल रहे होते हैं, प्लस एम का माइनस आई का इफेक्ट। तो प्लस एम का इफेक्ट खत्म, माइनस आई का शुरू, माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी शुरू। तो पिरिडीनियम सॉल्ट की तरह या पिरिडीन की तरह इसने एक्ट करना है, और फिर आपके पास 3rd पोजीशन पर ही नाइट्रेशन होगी। तो उस वाले केस में हम लोग क्या देख सकते हैं कि किसके एग्जांपल लेने चाहिए। चलिए उस वाले केस में ना हम लोग ब्रोमिनेशन को देख लेते हैं ताकि कुछ डिफरेंट भी आ जाए। ब्रोमिनेशन या मर्क्यूरेशन, ब्रोमिनेशन ही देखो। ब्रोमिनेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आपने ली pyridine एनऑक्साइड, वेल ये सब के सब एडिशन एलिमिनेशन ही है, अगर मैं नहीं भी कहीं पर शो कर रही हूँ। पहले इसने ऐड होना है, प्रोटॉन ने रिमूव होना है, फ्यूमिंग कंसंट्रेटेड, और सेकेंड स्टेप में लिख लेती हूँ यहाँ पे डीप्रोटोनेशन होगी, तो ये आपके पास फाइनली अचीव होगा। ब्रोमिनेशन वाले केस में देखें जी, इसमें हम लोग ले लेते हैं ब्रोमीन को और साथ में ओलियम। ओलियम आपको पता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की कम्बिनेशन। अच्छा, यहाँ पर जब हम लोग रिएक्शन करते हैं ना तो आपको ये वाली चीज़ मिल जाती है जी,
थर्ड वाली पोजीशन पे ब्रोमिनेशन होगी। कोई आपसे पूछे वाई, अदरवाइज तो आपने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था, अब कैसा हो गया, तो उसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज इन्वॉल्व है जिसने डायरेक्ट किया है कि ये इसकी बीटा वाली पोजीशन पे आए। तो पता चलने पे या स्टडी करने पे जो इसका इंटरमीडिएट है वो पता चला कि वो आपके पास क्या बन जाता है, बेसिकली वो हमारे पास बनता है सल्फर, ये OSO3H, मतलब सल्फोनाइल ऑक्सी, सल्फोनाइल ऑक्सी, सल्फोनाइल ऑक्सी पिरिडीनियम कैटायन, इसकी फॉर्मेशन हो रही है। इसकी फॉर्मेशन आप समझ रहे हो क्या कर रहा है, बेसिकली जो अदरवाइज ऑक्सीजन मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर इन्वॉल्व था वो नहीं हुआ, सिंपल इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, जिसकी वजह से इसकी बीटा वाली पोजीशन कंपैरेटिवली एक्सेसिबल थी किसी इलेक्ट्रोफाइल के लिए, तो उसने यहाँ पर आके एडिशन कर दिए। यहाँ पर भी आप लिखोगे कि डीप्रोटीनेशन हुई ही है, तभी आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बना है। और अगर इसके अलावा हम लोग यूज़ करें, अगर हम लोगों ने सल्फोनेशन करवानी हो तो उस वाले केस के अंदर क्या हो सकता है, सल्फोनिक एसिड बनाना हो या सल्फोनेशन करनी हो, ये मत समझिएगा कि हमने पिरिडीन छोड़ दिया जी, पिरिडीन एनऑक्साइड को स्टार्ट कर दिया, पिरिडीन से ही पिरिडीन एनऑक्साइड बना, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। अदरवाइज जो रिएक्शन नहीं होते थे 2 और 4 पे, अब वो भी हो सकते हैं, होने के बाद अगर आपने उसको रिमूव करना है ट्राइफेनल फॉस्फीन के साथ ट्रीट करवाओ तो हो जाएगा। अगर आपको कोई एग्जामिनर इस तरह की कोई प्रोडक्ट दे देता है, पिरिडीन से वो स्टार्ट लेता है और इस पे एंड कर देता है, वो टाइम टू से, अगर आपको कोई ये पूछ ले कोई आपसे ये वाली प्रोडक्ट बना के पूछे जस्टिफाई कर दो इसको, तो कैसे करेंगे, अदरवाइज देखें पॉसिबल है ही नहीं है, तो कोई और एक्सक्यूज वो लगाने की ज़रूरत नहीं एक्सप्लेनेशन अपने से, तो आपने सिंपल क्या लिखना है कि इससे अगर ये बना है तो फॉर श्योर एनऑक्साइड इन्वॉल्व है, पहले आप इसकी एनऑक्सीडेशन करवाओ, MCPBA डालो, उसके बाद जो बनेगा फिर उसके अंदर ये डालो, फिर उसकी नाइट्रेशन हो जाएगी, ये वाली चीज़ बन जाएगी, फिर उसको ट्राइफेनल फॉस्फीन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको ये वाली प्रोडक्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो इस किस्म के क्वेश्चन से घबराना नहीं है, आपको आने चाहिए। अच्छा, इसके लिए अगर हम लोग देखें तो आप कौन से वाले रिएजेंट्स को यूज़ करते हो, जी वेल इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मर्क्यूरिक सल्फेट को, और साथ में अगेन हम लोग ओलियम यूज़ करते हैं। टेम्परेचर कंडीशंस 240 होती हैं, लेकिन हर एक के लिए मैंने खुद भी नहीं लिखी है कि वो ऑब्वियसली इतना फिर याद करना भी डिफ़िकल्ट होता है, हम लैब वर्क तो कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, दो ही पॉसिबिलिटीज़ है ना, या 2 4 मिल सकता है या 3 मिल सकता है, तो इस वाले केस में वेल आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलता है वो 3 वाला मिलता है। तो इसका मतलब, इसका क्या मतलब है कि आपको 3 वाली पोजीशन पे मिला है, मतलब कि मेटा सब्स्टिट्यूट मेटा या फिर बीटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिला है, तो इट मींस कि यहाँ पर क्या हुआ है, जो ऑक्सीजन का O है पिरिडीन में, इन दोनों का इंगेज था किसी और इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो इन दोनों में प्रोनाउंस्ड इफेक्ट कौन सा रहा है, -I का रहा है, जिसकी वजह से बीटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिली है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पिरिडीन एनऑक्साइड। नेक्स्ट क्लास में अभी रहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस एट नाइट्रोजन, वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।